वंदे पुरुषोत्तमम। गुरु कृपा। श्री रामनंदन प्रसाद जी अपने पिताजी के बारे में कैसे वो ठाकुर जी को ग्रहण किए और उनका परिवर्तन कैसे हुआ, ये लिखते हैं कि अनेकों के मन में उन व्यक्तियों को देखकर शंका पैदा होती है जिन्होंने श्री ठाकुर को इष्ट मानकर दीक्षा ली है, पर उनके जीवन में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। कुछ लोगों के जीवन में उनके संपर्क में आने पर घोर परिवर्तन देखे गए हैं। ऐसा क्यों होता है, मैं उसी बात की चर्चा कर रहा हूँ और वह भी मेरे देखी हैं। देवघर से जब मैं अपने गांव गया तो वहाँ के मेरे आत्मीय स्वजन, खासकर माताएं जिनमें कोई रिश्ते में चाची लगती थी तो कोई दादी भी, ने मुझसे प्रश्न किया कि इस ग्राम के अनेकों ने तो तुम्हारे पिताजी के साथ दीक्षा ली थी, पर किसी के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि सभी बड़े मौज मस्ती से मद्य मांस उपभोग कर रहे हैं। उनके अभ्यास के पहले की उपेक्षा और भी ज़्यादा खराब हो गए हैं। तुम्हारे पिताजी के जीवन में इतना जबरदस्त परिवर्तन कैसे हुआ? मैंने उनके प्रत्युत्तर में कहा, बहुत लोग दीक्षा लिए पर श्री ठाकुर के बताए मार्ग पर चलने की चेष्टा नहीं किए। प्रतिदिन जो करने की विधि है उसका भी पालन नहीं किया। श्री ठाकुर के दर्शन के लिए देवघर कभी जाते नहीं हैं, इष्टवृत्ति तो करते नहीं हैं, ठाकुर का याजन भी नहीं करते हैं। जिसके प्रति प्रेम बढ़ता है उसके चर्चा किए बिना मनुष्य रह नहीं सकता। प्रेम तभी मनुष्य में जागृत होता है जब वह वास्तविक रूप से कुछ करता है। मेरे पिताजी तो प्रतिदिन नाम, ध्यान एवं गुरु को पहले खिलाकर स्वयं खाते थे। वे आगंतुकों से श्री ठाकुर की चर्चा प्रतिदिन ही करते थे, यहाँ तक कि वे अपने ऑफिस के टेबल पर श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का भव्य तस्वीर को स्थापित कर दिए थे। जो भी आगंतुक आते हैं उस तस्वीर को देखकर उनका जिज्ञासा भाव जग जाता था, पूछ बैठते थे ये किनकी तस्वीर है। तत्पश्चात पिताजी का याजन आरंभ हो जाता था। उनके याजन से प्रभावित होकर समस्तीपुर में दीक्षितों की संख्या भी बढ़ने लगी थी। प्रतिदिन छात्रगण भी दीक्षा लेने लगे थे। वह प्रतिदिन संध्या में स्कूल में ही श्री ठाकुर की तस्वीर को सामने रखकर संध्याकालीन प्रार्थना करते थे। दीक्षित लोग यदि आते थे तो वे भी सम्मिलित हो जाते थे, अन्यथा वे अकेले ही बैठकर प्रार्थना कर लेते थे। 8-9 बजे रात्रि तक स्कूल में बैठे रहते थे। श्री ठाकुर के संपर्क में आने वाले पहले वह चपरासी के द्वारा मधुशाला से देसी शराब मंगाकर स्वयं अकेले पीते थे, लेकिन उन्होंने शराब पीकर कभी भी अपने पर नियंत्रण नहीं खोया। शराब पीकर कभी भी किसी को गाली गलौज नहीं किया। लोग जान नहीं पाते थे उन्होंने शराब भी पिए हुए हैं। श्री ठाकुर के ज्यों निकटतम आते गए त्यों त्यों मद्य, मांस, सिगरेट, बुरी लतें छूटती गईं और वे ठाकुर प्रेम में आसक्त होते गए। प्रेम यूं ही नहीं बढ़ा, बल्कि श्री ठाकुर की भावधारा के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने यथासाध्य बहुत कुछ किया और बाद में भी जीवन भर करते रहे। वे सदा देवघर श्री ठाकुर का दर्शन करने जाते थे। सन 1951 का सितंबर माह उनके ऋत्विक देव श्री शैलेश नाथ बनर्जी ने कहा कि देवघर सत्संग केंद्र के एक अच्छे कर्मी का देहांत हो गया है, उसकी आत्मा की शांति के लिए कुछ करो। उस कर्मी का नाम था हरेन बोस। वे देवघर सत्संग केंद्र के आनंद बाजार के मुख्य कर्मी थे और साथ ही साथ सत्संग के अन्य कार्य में भी अपना योगदान देते थे। यदा कदा श्री ठाकुर के आदेश का पालन बहुत भक्ति और तीव्रता से करते थे। सत्संग की दुनिया के साथ ही साथ देवघर शहर में उनको लोग पहचानते थे। पिताजी ने अपने ऋत्विक देवता की बातों को सुनकर उनकी आत्मा की शांति के लिए अष्टप्रहर कीर्तन कराने का निश्चय किया। एक दिन बहुत जोर शोर से स्कूल के बड़े हॉल घर में कीर्तन आरंभ हो गया। बैच बनाकर स्कूल के शिक्षक एवं छात्रगण बड़ी दिलचस्पी के साथ भाग लिए। उस समय ऐसा प्रतीत होता था मानो शिक्षकों से लेकर छात्रों तक श्री ठाकुर के शिष्य बन गए हैं। कहीं से भी विरोध की आवाज़ सुनी नहीं गई। सबसे बड़ी खूबी की बात तो यह है कि स्कूल की गवर्निंग बॉडी कार्यकारिणी समिति के सदस्यों ने उस अष्टप्रहर कीर्तन में सक्रिय रूप से भाग लिया। हॉल के बीच श्री राम एवं श्री कृष्ण के मध्य श्री ठाकुर की
बड़ी तस्वीर रखी गई। सभी तस्वीरों को फूल मालाओं से सुसज्जित किया गया था। सभी उनकी वेदी के चारों ओर ढोल करताल के साथ घूम घूम कर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे सुर में गाते हुए बड़े आनंद के साथ कीर्तन करते रहते थे। अर्धरात्रि में मेरे ग्राम के ही एक व्यक्ति, जो मेरे रिश्ते में दादा लगते थे, मेरे पिताजी से उम्र में छोटे थे, गाने बजाने के बड़े शौकीन थे। मेरे पिताजी के साथ वे भी मद्यपान किया करते थे। अष्टप्रहर कीर्तन के दिन श्री ठाकुर के प्रति उनका ऐसा प्रेम उमड़ पड़ा कि वे भी कीर्तन में शामिल हो गए। हाल के कोने में बैठकर उन्होंने कीर्तन के हरे हरे की पंक्ति को इस प्रकार विभोर होकर मधुर भाव से एक बड़े उस्ताद की तरह सुर में राग अलापने लगे कि उस सुर को सुनकर दूर दूर से लोग स्कूल में पहुंचने लगे। दूसरे दिन किसी ने आकर कहा कि मेरा कान बह रहा था, यह कीर्तन सुनकर अब मेरा कान बहना बंद हो गया है। अनेकों के अनेक तरह के चमत्कार की बातें कहीं। अष्टप्रहर कीर्तन के समाप्ति के बाद शहर में एक शोभा यात्रा निकालने की बात थी। स्कूल के छात्रों ने मिलजुल कर श्री ठाकुर की एक तस्वीर को फूल मालाओं से एक सुसज्जित रथ पर स्थापित करके एक विराट शोभा यात्रा निकाली गई। स्कूल के सभी 700 छात्र दो पंक्तियों में पंक्तिबद्ध होकर श्री ठाकुर की जय जयकार करते हुए समस्तीपुर शहर की ओर परिक्रमा करने निकल गए। शोभा यात्रा जब निकल रही थी तो मेरे पिताजी के ऋत्विक देव ने यह सुझाव दिया कि शोभा यात्रा को बंगाली टोला में नहीं जाने दो, वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। सभी श्री ठाकुर के विरोधी हैं, उनका नाम ही नहीं सुनना चाहते हैं, उनकी तस्वीर पर ढेला फेंक सकते हैं। मेरे पिताजी ने उनकी बात को काट दिया। उन्होंने कहा, मेरे छात्र निश्चय ही उस टोले में जाएंगे और श्री ठाकुर की जय जयकार करेंगे। आखिर उन लोगों का कल्याण होगा कैसे? मेरे छात्रगण हनुमान के जैसे हैं, किसी की हिम्मत नहीं कि किसी तरह से हमारे छात्रों के साथ छेड़छाड़ करें। आपके टोले में आग लगा दे सकते हैं, पर ऐसी कोई संभावना नहीं है। सब कुछ ठीक ही रहेगा। उस शोभा यात्रा में मैं भी शामिल हुआ था। शहर की परिक्रमा करती हुई वह शोभा यात्रा श्री ठाकुर की जय जयकार करती हुई बंगाली टोला में गई। हर बंगाली के निवास स्थान के सामने श्री ठाकुर की जय ध्वनि देते हुए छात्रगण आगे बढ़ते गए। सभी जोरों से कीर्तन करते जा रहे थे। कहीं भी किसी तरह का बाधा विघ्न का सामना नहीं करना पड़ा। सभी सकुशल लौट आए। मेरे पिताजी सभी के आनंदोल्लास को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और शोभा यात्रा के नेतृत्व करने वाले छात्रों को शाबाशी दी। इसके बाद दीक्षा की संख्या इतनी बढ़ने लगी कि दीक्षा देते देते ऋत्विक परेशान हो गए थे। उस समय एक अजीब समा बन गई थी। प्रत्येक शनिवार के शाम में सत्संग की बैठक होती थी। समाज में कुछ दुष्ट प्रकृति के लोग होते ही हैं। सुनने में आया कि एक दिन एक व्यक्ति ने स्कूल में सेक्रेटरी के पास जाकर कहा, स्कूल अब मठ हो गया है। हेडमास्टर अब अधिकांश समय कीर्तन भजन में ही व्यतीत कर रहे हैं। सेक्रेटरी महोदय ने उनके उत्तर में पूछा, क्या स्कूल में पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है? क्या पढ़ाई काल में हेडमास्टर कीर्तन भजन करते हैं? 4 बजे के बाद किस स्कूल में हेडमास्टर रहता है? भजन कीर्तन करता है, अच्छा ही करता है। यहाँ शराब पीता तो क्या अच्छा होता? देखिए, मैं हेडमास्टर को भली भांति जानता हूँ। यह मेरा छात्र रह चुका है। यदि उसके इस पुनीत कार्य में बाधा डालूंगा तो वह स्कूल छोड़कर चला जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि वह स्कूल छोड़कर भाग जाए? सेक्रेटरी साहब से जो सारी बातें हुई थी उसे किसी ने मेरे पिताजी को बतला दिया। जब ये चर्चा हो रही थी तो मैं उस समय स्कूल में ही मौजूद था। ये सारी बातें सुनकर सभी लोग हतभम्ब हो गए। सातवती जुलाई 2019, पेज नंबर 35, 36, 37 से। जय गुरु।